तो स्टूडेंट मेरी रेक्टेंगुलर प्लेट वीपी में रखी हुई है, एचपी से ये परपेंडिकुलर है। अब मैं प्लेट को रोटेट करूँगा इस तरीके से कि वो एचपी से परपेंडिकुलर रहे पर उसका सरफेस वीपी से 45 डिग्री का एंगल बना ले। इतनी देर तक मैं उसको रोटेट करूँगा। तो ये एंगल हो गया 40। प्लेट वीपी से 45 डिग्री बना रही है। अब इसको मैं इस तरीके से रोटेट करूँगा कि वीपी से एंगल चेंज ना हो, पर जो इसकी एज एचपी वीपी में रखी रह गई है, वह एज जो वीपी में रखी है वो 30 डिग्री का एंगल बना ले एचपी से। इस तरीके से रोटेट करूँगा। सरफेस का एंगल 45 डिग्री ही रहने दूंगा। हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और सरफेस इंक्लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लेन में अगला क्वेश्चन आपके सामने। अ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ साइड 50 इंटू 20 mm। अब हमें एक रेक्टेंगुलर प्लेट दे रखी है जिसके डिमेंशंस हमें दिए हुए हैं 50 बाय 20 mm। इट इज़ रेस्टिंग थ्रू इट्स शॉर्टर साइड ऑन वीपी। अब ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है इसकी शॉर्टर साइड जो रखी है वो कहाँ पे रखी हुई है? वीपी में, ठीक है। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द एचपी। और इस तरीके से इसकी शॉर्टर साइड वीपी में रखी है कि वो एचपी से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट का सरफेस है ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है वीपी से, और हमें बोला गया है इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करिए। तो स्टूडेंट, जैसा क्वेश्चन पढ़ के पता लग रहा है कि शॉर्टर साइड जो है वो वीपी में रखी हुई है, तो हमें इनिशियली पूरी प्लेट को वीपी में रखा हुआ मानना है, और ऐसा मानते हुए हम फ्रंट व्यू बनाएंगे जो कि एक रेक्टेंगल होगा। तो हम 2 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लेते हैं क्योंकि 50 बाय 20 mm का है। फिर हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन और बना लेते हैं क्योंकि 50 mm है। एक और लाइन हम 5 सेंटीमीटर का बना लेते हैं और फाइनली इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये अब हम चारों कॉर्नर्स के प्रोजेक्टर एक्स वाई तक लेकर आते हैं। डी डैश का और सी डैश का एक ही प्रोजेक्टर आएगा, 3H पेंसिल से आएगा। ए डैश और बी डैश एक ही प्रोजेक्टर आएगा, एक्स वाई तक लाना है क्योंकि प्लेट रेस्ट कर रही वीपी में। ए डैश का प्रोजेक्टर एक्स वाई पे जहाँ भी नाम आएगा ए दूंगा, बी डैश वाले को बी दूंगा, एक ही जगह आ रहे हैं। डी डैश वाले को डी दूंगा और सी डैश वाले को सी, और डी और सी भी एक ही जगह आ रहे हैं। ए बी सी डी को आपस में ज्वाइन कर दीजिए, टॉप व्यू आ जाएगा। अब इस रेक्टेंगुलर प्लेट को उठाना है तो एक साइड कहाँ रखी रह जाएगी? वीपी में रखी रह जाएगी, और एंगल कितना करना है? 45 डिग्री। तो स्टूडेंट, जब ये प्लेट को मैं डीसी से पकड़ के उठाऊंगा तो ए डैश बी डैश वहीं रखा रह जाएगा, और टॉप व्यू में लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी 45 डिग्री से। तो एक्स वाई पे कहीं भी थोड़ा सा दूर आके एक पॉइंट ए भी ले ले, और यहाँ से तो स्टूडेंट ये 45 डिग्री का एंगल मैं मार्क करता हूँ। याद रखिएगा, एंगल वीपी से तो बनाएंगे एक्स वाई के नीचे, एंगल एचपी से होता तो हम एक्स वाई के ऊपर बनाते हैं, अभी वीपी से तो नीचे बना रहे हैं। तो इस लाइन को रोटेट कर रहे हैं तो राउंडर पे इसी लाइन के बराबर रेडियस AD के बराबर। फिर ये इधर नए वाले जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे राउंडर रख के एक आर्क स्ट्राइक करिए। 45 डिग्री की लाइन अब बना लीजिए इस आर्क तक जहाँ तक भी आपने खींचा है। तो इस एंड का नाम क्या हो जाएगा? DC। ये ऐसे घूमेगी तो हम घुमा नहीं सकते, इसलिए फाइनल पोजीशन में ड्रॉ कर लिया। अब इसके प्रोजेक्टर चारों पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे। ये प्रोजेक्टर बिल्कुल 3H पेंसिल से लेके जाना है। अब इधर से ये ए डैश का प्रोजेक्टर जाएगा और ए के प्रोजेक्टर को इंटरसेक्ट करेगा। तो जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा वो मेरा A1 डैश पॉइंट आ जाएगा। इधर से डी डैश का प्रोजेक्टर जाएगा, इधर से डी का, जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे जो मेरा नया पॉइंट होगा दैट विल बी डी डैश, सॉरी डी डैश। इसी तरीके से बी डैश का प्रोजेक्टर, इधर बी का प्रोजेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा मेरा पॉइंट आ जाएगा B1 डैश। फिर ये सी डैश का प्रोजेक्टर, सी का प्रोजेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा मेरा पॉइंट आ जाएगा C1 डैश। इन सबको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब हमारी सरफेस वीपी से 45 डिग्री एंगल बनाती है तो ये इसका टॉप व्यू और ये इसका फ्रंट व्यू। अब इमेजिन करिए कि ये जो रखा हुआ है इसको उठा के मुझे ऐसे घुमा देना है। कब तक? जब तक कि ये कितना एंगल ना बना ले? एचपी से 30 डिग्री एंगल ना बना ले। तो मैंने थोड़ा यहाँ से 30 डिग्री का एंगल खींचा थोड़ा इस फिगर से, बिकॉज मेरे को इधर ये फिगर रोटेट करके लाना है तो जगह नहीं बचेगी, है ना, इसलिए मैंने यहाँ से लिया। पर कहीं से भी आप 30 डिग्री ले सकते हैं, आप इधर भी 30 डिग्री ले सकते हैं। या तो इस फ्रंट व्यू को आप ऐसे घुमा के इस 30 डिग्री लाइन पे ला के रख दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, या इस फ्रंट व्यू को आप घुमा के ऐसे ला के रख दीजिए क्लॉकवाइज 30 डिग्री लाइन पे। पर ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये कितना एंगल पे जाना चाहिए? 30 डिग्री पे, ऐसे घुमाने पे अथवा ऐसे घुमाने पे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इस फिगर को, ये ए पॉइंट और ऐसे घुमा रहा हूँ तो इधर मेरा कहीं ए पॉइंट आएगा। तो मैंने रैंडमली एक पॉइंट A1 डैश इस पर कहीं पे भी ले लिया रैंडमली। आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, अपनी जगह के अनुसार। फिर A1 डैश B1 डैश अपने राउंडर पे रेडियस, और इधर A1 डैश पे रख के ये 30 डिग्री की लाइन को दूसरी जगह काटेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा B1 डैश। इनको आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा जो AB है वो 30 डिग्री पे आ चुका है। अब इन AB की मदद से इस पूरे रेक्टेंगल को इधर बनाना है। मैंने इसको ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज। राउंडर पे रेडियस A1 डैश, D1 डैश,
राउंडर इधर A1 पे रख के एक आर्क स्ट्राइक करते हैं कहीं भी। राउंडर पे रेडियस B1 डैश D1 डैश, इस पुराने वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे B1 डैश पे रख के, तो ये हमारा D1 डैश पॉइंट आ गया। D1 डैश पॉइंट को A डैश से ज्वाइन कर देंगे। अब क्या लाने रह गया है, C1 डैश। राउंडर पे रेडियस B1 डैश C1 डैश, राउंडर इधर B1 डैश पे रखेंगे। अब राउंडर पे रेडियस A1 डैश C1 डैश और राउंडर को रखेंगे इधर A1 डैश पे। पुराने वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट होगा आपको पॉइंट मिल जाएगा C1 डैश। जहाँ भी मेरा D1 डैश और C1 डैश उनको आपस में जोड़ देंगे, C1 डैश को B1 डैश से। अब चारों पॉइंट के प्रोजेक्टर नीचे लेके आएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में XY के। अब ये A का प्रोजेक्टर XY के ऊपर, ये A1 डैश का प्रोजेक्टर, जहाँ आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया A1। ये भी B का, यही B पॉइंट है, ये B का प्रोजेक्टर चलेगा। ये B1 डैश का प्रोजेक्टर, ये जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे टॉप व्यू में पॉइंट B1 आ जाएगा। इसी तरीके से D और C पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये D का प्रोजेक्टर, ये D1 डैश का प्रोजेक्टर। फिर इसी तरीके से ये वाला C का प्रोजेक्टर, ये C का प्रोजेक्टर इधर C1 डैश का, ये आपका C1 पॉइंट और ये आपका D1। A B C D A आपस में जोड़ लीजिए। तो स्टूडेंट ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू हो गया किसी रेक्टेंगुलर प्लेट का, जब उसकी कोई शॉर्टर साइड VP में रख के HP से 30 डिग्री एंगल बनाती है और उसका सरफेस जो है वह VP से कितना एंगल बनाता है, 45 डिग्री। तो ये इसका टॉप व्यू और ये इसका फ्रंट व्यू हो गया।